अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? स्क्रीन गई? कर रहे हैं भाई। क्या हो गया? आ गई? ठीक है भाई, तो चैप्टर नंबर 50 पे हैं हम, जो कि सेटिंग फील्ड वैल्यूज़ है। जावास्क्रिप्ट में हम फील्ड की वैल्यू किस तरह सेट कर सकते हैं। अच्छा, गेट करने का भी तरीका है, मेरे ख्याल से वो 49 पे था। रीडिंग फील्ड वैल्यूज़, ठीक है। हमारे पास कोई भी फील्ड है, अगर इनपुट है, ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट एरिया है, चाहे उसकी टाइप जो है ना वो जो कुछ भी है, ठीक है। कौन है ये? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। क्या चल रहा है? हम्म। नहीं, ये एक ओपन सोर्स, आप मुझे ना एक काम करें, 11 बजे तक, 11 बजे के बाद फ़ोन कर लें तो फिर मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ठीक है भाई, तो 49 चैप्टर जो है ना वो रीडिंग फील्ड वैल्यूज़ है। तो थोड़ा सा इसको करके भी देख लेते हैं दोबारा। 47। हाँ, तो खैर ये तो पहले से बता दिया था ना मैंने, फील्ड वैल्यू रेट करने का। गिटहब वगैरह पे कहीं पर भी नहीं कर रहे, नहीं। क्लासरूम में दे दिया करते थे, लेकिन दे नहीं रहा आजकल। कर देंगे गिटहब पे सारा जितना भी पड़ा हुआ एक साथ। गिटहब में तो कभी किया होगा। हम्म। अच्छा भाई, हमारे पास HTML में काफ़ी सारी फील्ड्स हो सकती हैं, जैसे कि इनपुट है। इनपुट के अलावा टेक्स्ट एरिया है। तो इनपुट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, इनपुट की चाहे कोई भी टाइप हो, ठीक है। तो इनकी आप वैल्यूज है ना बिल्कुल आसानी से गेट कर सकते हैं। इसमें अलग क्या क्या है? अच्छा, ड्रॉप डाउन हो गया हमारे पास, जो सेलेक्ट और ऑप्शन होता है ना, उसकी भी वैल्यू गेट करना और सेट करने का जो तरीका है वो सेम है जो कि इनपुट का है। इसमें सिर्फ चेंज क्या है कि एक रेडियो बटन और एक चेक बॉक्स, इनकी वैल्यू थोड़े से डिफरेंट तरीके से गेट होती हैं। बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं हमारे पास, सबकी वैल्यू सेम तरीके से गेट होती है, ठीक है भाई। आप जो है आईडी दे देते हैं इनपुट को। आप इनपुट हो, टेक्स्ट एरिया हो, इनपुट की टाइप चाहे जो भी हो, तो आप इसको एक आईडी दे देंगे, ठीक है भाई। मिसाल के तौर पर टेस्ट। और आप चाहते हैं कि यार एक हमारे पास बटन है, जैसे ही ये सबमिट पे मैं क्लिक करूं तो मेरे पास इस इनपुट में जो वैल्यू लिखी गई है वो आ जाए जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सबमिट का, जो कि अभी बनाया नहीं है, बल्कि अब मैं बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन सबमिट। अच्छा, अब मुझे इस इनपुट की वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू डायरेक्टली मैं नहीं ले सकता, सबसे पहले मुझे इस पूरे एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में गेट करवाना होगा। तो वो कैसे करवा रहे थे हम? वेरिएबल टेस्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, टेस्ट। तो इसमें होगा क्या कि भाई जब मैं अगर कंसोल करूँगा टेस्ट को, तो मेरा जो टेस्ट का इनपुट है वो पूरा उठ के आ जाएगा इसके अंदर, ऐसा ही। चला के देखते हैं। ठीक है भाई, देखें इसमें मैंने सबमिट किया तो देखिए पूरा जो इनपुट है वो मेरे पास उठ के आ गया। अच्छा, इनपुट में जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट HTML इसको वैल्यू के एट्रीब्यूट में सेव करवा रहा होता है, ठीक है, पीछे। तो अगर हमें इनपुट की वैल्यू गेट करनी है तो हम सिंपल डॉट वैल्यू लगा देते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जब भी इसमें कोई वैल्यू लिखी जाती है, सबमिट होता है, तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट से कोई वैल्यू सेट करवानी हो, मैं चाहता हूँ वैल्यू पहले कंसोल हो जाए और उसके बाद जाके वैल्यू एम्प्टी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू इक्वल टू
एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या करेगा, लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है उसमें जाके ये वैल्यू सेट करवा देगा। ठीक है, तो पहले वैल्यू थी, बाद में इसने रिप्लेस कर दिया उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से। ठीक है, तो देखें पहले वैल्यू कंसोल पे देगा और उसके बाद वैल्यू को एम्प्टी कर देगा। कंसोल पे आ गया, यहाँ से इसने कर दिया एम्प्टी। अच्छा, अब हमारे पास चाहे इनपुट की टाइप जो भी हो, डेट भी हो या जो भी जितनी भी टाइप्स है ना इनपुट की, सबका डेटा आप इसी तरह से गेट कर सकते हैं और सेट भी करवा सकते हैं। अच्छा, फ़र्क सिर्फ किसका है, अच्छा अगर आपके पास इनपुट नहीं बल्कि आपके पास ड्रॉप डाउन है, उसका भी सेम तरीका है। ठीक है भाई, सेलेक्ट है हमारे पास एक, सेलेक्ट को मैं आईडी दे देता हूँ टेस्ट, यही। ठीक है, और सेलेक्ट के अंदर हमारे पास क्या बने हुए होते हैं, ऑप्शंस। ठीक है, तो इसमें मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ भाई सेलेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं है। एक और बना लेते हैं, इसमें हम सिटी नेम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब मैं इसको चलाऊंगा ना, तो अभी आप इसकी देखेंगे तो वैल्यू जो है ना एम्प्टी मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमने कोई भी डिफाइन नहीं की इसकी। तो ये जो हमने वैल्यू दी है ना अंदर वाली, ये सिर्फ यूज़र को देखने के लिए दी है कि यूज़र इसको देखेगा। तो जो इसकी रियल वैल्यू है वो आपने वैल्यू के एट्रीब्यूट में असाइन करनी पड़ेगी, चाहे आप वो शॉर्ट में कर दें, KHI कर दें। सेलेक्ट में तो खैर कुछ भी नहीं आएगा, KHI कराची में आ गया, LHR लाहौर में आ गया और ISR इस्लामाबाद में आ गया। तो अब आप देखें, जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मैंने कहा कराची सबमिट किया, कराची आ गया। ठीक है, लाहौर आ गया, इस्लामाबाद आ गया। तो सेम वही तरीका, जावास्क्रिप्ट से कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ यहाँ पे आके मैंने इनपुट की जगह सेलेक्ट बना दिया। तो इस तरह आपके पास जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं सब पे यही तरीका अप्लाई होगा। अच्छा, फ़र्क सिर्फ किसका है, अगर आपके पास रेडियो बटन है या कोई चेक बॉक्स है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक रेडियो बटन है, ठीक है। अच्छा, नेम से सेम देना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप बन जाए, ताकि मिसाल के तौर पे जेंडर। ठीक है, अब इसको ना हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको मेल दे दिया और एक और मैंने बनाया, ये भी रेडियो बटन है, और इसको मैंने दे दिया फीमेल। सेम वही तरीका, इसमें वैल्यू हम सेव करवाएंगे। मेल की मैंने कहा M है, फीमेल की मैंने कहा F है। ठीक है, अच्छा अब इसको जो है ना, ये पूरा ग्रुप है, ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, ऐसा ही। दूसरे जो थे वो सिंगल एलिमेंट थे, ऊपर ये ड्रॉप डाउन हमने बनाया, ये सिंगल एलिमेंट है, ऊपर इनपुट बनाया, ये सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट नहीं है। इसको अब आईडी से गेट नहीं कर सकते, क्योंकि आईडी जो है ना सिंगल एलिमेंट को दी जाती है और वो यूनिक होती है। ठीक है, तो आप दो आईडी सेम को नहीं दे सकते। तो अब आप क्या करते हैं, ये पूरा ग्रुप है और इसको हमने ग्रुप किससे किया हुआ है, नेम से। तो जावास्क्रिप्ट में अब आप आईडी से गेट नहीं करेंगे एलिमेंट को, बल्कि नेम से गेट करेंगे कि भाई इस नेम के जो जो एलिमेंट है उनको उठा के लाओ। ठीक है, तो ये काम कैसे होगा, डॉक्यूमेंट के ना और भी काफ़ी सारे मेथड हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने करा, तो इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम। अच्छा, एक होता है टैग नेम और एक होता है नेम। टैग नेम का मतलब जैसे H1P वगैरह, और नेम का मतलब जो नेम का एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई नेम को उठा के लाओ, नेम क्या है, जेंडर। और इसमें अब ये क्या करेगा, सिंगल एलिमेंट नहीं बल्कि जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं जिनका नेम जेंडर है सबको उठा के ले आएगा। तो सबको लाएगा तो ये यकीनन एक एरे के अंदर लेके आएगा, एरे फॉर्मेट में देगा। चला के देखते हैं, रीलोड किया मैंने, सबमिट किया, तो देखें ये नोड लिस्ट के नाम से इसने एक एरे दे दी, 0 इंडेक्स पे पहला इनपुट, 1 इंडेक्स पे दूसरा इनपुट। और ये इस तरह क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक पूरी डॉम नोड है। ठीक है, जो अभी डॉम शुरू होगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा इसका। ठीक है, तो अगर आप 0 वाला उठाएंगे तो आपके पास मेल वाला मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 1 वाला उठाएंगे तो आपको फीमेल वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं जो सेलेक्ट हुआ है, मेल सेलेक्ट हुआ या फीमेल, मुझे उसकी वैल्यू मिल जाए, क्या करें आपके हिसाब से। इसमें डॉट वैल्यू नहीं, इसमें पता क्या होता है, देखिए मैंने सारा मंगवाया, मेल सेलेक्ट किया, सबमिट कर दिया, मेरे पास क्या आ रही है, एरे आ रही है। अच्छा, एरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2 इनपुट पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, पहला इनपुट खोला
तो इस इनपुट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं इधर। तो इसमें आप सर्च करेंगे तो एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी चेक के नाम से, जो क्या आ रही है, ट्रू। और अगर हम फीमेल की देखें दूसरे वाले इनपुट की जाके, तो इसकी चेक आ रही होगी, ठीक है भाई। तो क्या तरीका है कि हम जिसकी वैल्यू चेक ट्रू है उसकी हम डॉट वैल्यू लगा के वैल्यू निकाल लें, क्या तरीका है, समझ में आ गया। पूरी हमारे पास एरे आ रही है, एरे में कोई एक इनपुट ऐसा पड़ा हुआ है जिसके पास चेक ट्रू है, पहले तो हमें उसको ढूंढना है और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी है। क्या क्या अपनी मर्जी से जो आता है दिमाग में बोल दिया, थोड़ा सोचा तो करा करो। देखिए सोचने में टाइम लिया जाता है, बंदा सोचता है कि यार ये काम कैसे होगा। स्विच लगा दें, स्विच कैसे लगाएंगे, दिमाग में लिख के देखा करें कोड, डायरेक्ट नहीं बोला करें कि ये कर दें वो कर, दिमाग में लिखें और देखें कि स्विच कैसे लग रहा है इसमें। स्विच का तो काम ही नहीं है यहाँ पे यार। होगा ना, ऐसे ही तो होगा, लेकिन क्या करूँ मैं बताओ। यहाँ डॉट वैल्यू लिख दूँ तो इसमें तो अनडिफाइंड बोल देगा ना वो तो, क्योंकि ये कह रहे आप चीज़ को समझा तो करा करें ना। तो नहीं क्या करना है, यहाँ चेक लिख दूँ, ये लिख दूँ भाई, आप यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको समझे तो। ये क्या है, एक एरे, ये क्या है, एरे है। जावास्क्रिप्ट में एरे डॉट चेक कुछ होता है, तो नहीं होता तो फिर क्यों बोल रहा हूँ। ये चीज़ सोचने का बोल रहा हूँ, सोचा करो। क्या करें, लूप चलेगा भाई, लूप चलेगा, कंफर्म है, क्योंकि ये एक एरे, एक एरे है। एरे के अगर हमें सारे एलिमेंट्स चाहिए तो लूप चलेगा। अब हम लूप चला के एक एक एलिमेंट की चेक करते रहेंगे कि किसकी ट्रू है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, क्योंकि ये एक एरे है, कहाँ तक चलेगा, क्या लिखे, -1 क्यों आएगा, सब भूल गए क्या, क्या हो गया आज। रेडियो डॉट, ऐसा नहीं करो भाई, टेंशन में डाल रहा आप लोग मुझे, ठीक है भाई। अगर इसमें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रेडियो स्क्वायर ब्रैकेट आई, इसमें बताएं क्या आएगा, सारे इनपुट आएंगे, दोनों इनपुट आएंगे पक्का, सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। और अब यहाँ पे आप लगाएंगे डॉट चेक, ठीक है, दोनों में, क्योंकि अभी लगाया नहीं था। अगर मैं एक में लगा दूँ एक ट्रू एक फॉल्स, दूसरे पे लगा दूँ एक फॉल्स एक ट्रू, समझे भाई। अब जो ट्रू है उसकी वैल्यू चाहिए, तो सिंपल इफ रेडियो आई डॉट चेक, सिर्फ इतना काफ़ी है, कंसोल डॉट लॉग रेडियो आई डॉट वैल्यू। यहाँ क्यों चेक आएगा, जिसका चेक ट्रू है उसकी वैल्यू निकाल के लाओ, सिंपल। देखो भाई मेल पे लगाया, एरर आ गया, हट गया था ये, रीलोड किया, मेल पे लगाया, क्या आया, फीमेल पे लगाया, एफ आ रहा है सबमिट पे, मेल पे, सिंपल ये काम था। तो ये लूप क्यों नहीं आ रहा था जहन में भाई, जब एरे है तो लूप चलेगा ही चलेगा। देखिए कभी भी आपके पास कोई एरे है सामने, एरे के अंदर की चीज़ें आपको रीड करनी है, तो लूप के बगैर आप कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे, लूप तो चलेगा ही चलेगा ना भाई। आप बोले डॉट, कोई बोले डॉट चेक लगा दें, कोई डॉट बोले डॉट वैल्यू लगा दें, तो इस तरह तुक्के मारने से काम नहीं होगा, बल्कि दिमाग से काम होगा। दिमाग में सोचा करें कि क्या करूं मैं ऐसा कि इसकी वैल्यू मुझे मिल जाए, ठीक है भाई। क्योंकि हमने जो डॉट वैल्यू निकाली थी ना, अच्छा मैं चाहता हूँ सबकी डॉट वैल्यू मिल जाए मुझे, तो मैं कंडीशन हटा दूंगा,
तो मेरे पास जितने भी रेडियो बटन है सबकी वैल्यू मिल जाएगी, एम और एफ मिल गया। ठीक है भाई, वैल्यू के साथ बस यहाँ पे चेक ऐड हुआ इसमें, सिर्फ रेडियो बटन का और नॉर्मल इनपुट का जो डिफरेंस है वो चेक का है। नॉर्मल इनपुट में भी आप डॉट वैल्यू लगा रहे हैं, यहाँ पे भी डॉट वैल्यू लगा रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि इसके सारे एलिमेंट मंगवा रहे हैं और देख रहे हैं कौन सा वाला चेक्ड है और उसकी वैल्यू उठा के ला रहे हैं, सबकी नहीं ला रहे। सिंपल। हाँ, मल्टीपल में भी यही होगा। अब हम इसको अगर वो बना दें चेक बॉक्स, अच्छा अब हम इसको कर देते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, अब क्या होगा, सेम काम है, सेम। मेल सेलेक्ट किया, सबमिट किया, क्या आ गया, फीमेल सेलेक्ट किया, दोनों आया, मेल भी आया, दोनों सेलेक्ट किया है ना, फीमेल सेलेक्ट किया, फीमेल, वही चीज़ है, वही इस पर भी चेकड होता है। अब लूप अगर दोनों सेलेक्ट करें में तो लूप चल रहा है, पहले वाले में भी चेक ट्रू मिल रहा है तो उसने वैल्यू दिखा दी, दूसरे वाले में भी चेक ट्रू मिल रहा है तो उसने दूसरे वाले की भी वैल्यू दिखा दी। अगर किसी में चेक फॉल्स मिलेगा उसकी वैल्यू नहीं दिखाएगा। सिंपल, समझ में आ गया भाई? तो रेडियो बटन लगा रहा है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं जेंडर में दूसरा डेटा लिखना पड़ता मुझे, इस वजह से मैंने इसी को ही बना दिया चेक बॉक्स। ठीक है भाई, अगर एक सेलेक्ट करना है तो फिर रेडियो बटन ही सही था, मेल फीमेल लगाएं तो फीमेल। ठीक है, तो सिर्फ रेडियो और चेक बॉक्स अलग है, बाकी आपने जिस किसी भी फील्ड की वैल्यू गेट करनी है सबका सेम तरीका है। देखा जाए तो इसका भी सेम है, बस थोड़ी सी लॉजिक क्या चेंज है कि हम चेक देख रहे हैं कि जिसका चेक लगा हुआ है वो वाली वैल्यू उठा के लाओ। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जैसे मैंने एम एफ लिखा हुआ है ना, आप इसको चाहें तो पूरा लिख दें, मेल फीमेल कर दें। ठीक है, अब जब वैल्यू सबमिट होगी तो पूरा आएगा। ठीक है, फीमेल पे सेलेक्ट किया, फीमेल आ गया। तो ये वाली चीज़ों की जो वैल्यू होती है ना, ये हम अपनी मर्जी से सेट करते हैं और शॉर्ट करते हैं, क्योंकि ये यूज़र नहीं लिख रहा बल्कि ये हम खुद लिख रहे हैं। तो हम अगर एम भी लिखेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा, जैसे CNIC पे आपके एम और एफ लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह इसमें काम चल जाता है, छोटी वैल्यू में पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह कंट्री में भी होता है, सिटी में भी होता है, शॉर्ट लिख देते हैं। यूज़र को पूरी नज़र आनी चाहिए, अगर यूज़र को शॉर्ट नज़र आएगा ना यूज़र कंफ्यूज होगा, बोला ये एम क्या है। यूज़र को हमेशा पूरा नज़र आना चाहिए, आप भले जावा स्क्रिप्ट में या बैकएंड वगैरह पे शॉर्ट भेज दें, क्योंकि वो आपको पता है कि भाई एम का मतलब मेल होगा। तो सिर्फ ये अलग है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी सेम है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर आपको डेटा जो है वो फॉर्म से गाइड करना हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में अगर आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है, वैसे इससे करते बहुत कम है, जावास्क्रिप्ट में हम डायरेक्टली कर लेते हैं जब हो रहा है तो, क्योंकि और फॉर्म के अंदर आपके पास इनपुट बना हुआ है अगर कोई, तो इसको आपने नेम देना ज़रूरी होगा। पहले टाइप दे देते हैं टेक्स्ट, इसको नेम हम दे देते हैं, नेम इसका है फर्स्ट नेम, यूज़र का फर्स्ट नेम इसमें हम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और आईडी वगैरह इसको देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बटन बनाया, मैंने कहा भाई सबमिट, और इस बटन की टाइप हम रख देंगे सबमिट। ठीक है, तो होगा क्या, जब भी कोई आके इसमें कुछ लिखेगा सबमिट दबाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखें URL में भी आ रहा है, ये फर्स्ट नेम नज़र आ रहा है। तो फॉर्म जो है इस तरह सबमिट होता है। फॉर्म के अंदर याद है एक्शन होता था, एक एक्शन, तो जब भी फॉर्म में कुछ लिखेंगे ना, वो एक्शन का जो URL है, मिसाल के तौर पे xyz.com ये URL है, तो फॉर्म जब भी सबमिट होगा ये क्या करेगा, अपने साथ ही इस तरह से पैरामीटर लेके चले आएगा, फर्स्ट नेम और इसकी वैल्यू यूज़र ने ये दी है, URL पे लेके चले आएगा। फिर URL जिसने बनाया होगा वो इसमें से रीड करेगा और सेव कर लेगा, ऐसा होता है काम।
अब बिल्कुल मेथड भी होता है, वही बताने जा रहा था मैं भी आपको। ठीक है, तो वो होता है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट मतलब फॉर्म जब सबमिट हो तो आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चला दो। ठीक है, तो यही चला देते हैं सेम, इसका नेम सबमिट है ना। तो जैसे ही सबमिट होगा फॉर्म, ये फंक्शन चल जाएगा, इसमें आपको एक इवेंट मिलेगा जो फॉर्म आपको देगा। तो देखते हैं, कि इसमें जो है ना एक इशू ये आएगा कि जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो फॉर्म जो है ना जैसे ही सबमिट होता है पेज रिलोड कर देता है, पेज रिसेट कर देता है। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट में हम इसको गेट नहीं कर सकेंगे। तो एक तरीका होता है, हम इसमें बोलते हैं भाई, अच्छा अगर हम ई भी ना लिखे ना, तो इसमें बाय डिफॉल्ट इवेंट का एक कीवर्ड होता है, बताया था ये भी मैंने आपको। इस इवेंट में क्या मिलता है कि जहाँ से ये फंक्शन इन्वॉक हुआ है ना, कॉल हुआ है जहाँ से ये फंक्शन सबमिट, तो वो पूरा एलिमेंट समझो उसकी जितनी भी डिटेल है वो सारी इस इवेंट में मिल जाती है। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन होता है इसका इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये क्या करता है फॉर्म को रिलोड होने से रोक देता है। मतलब फॉर्म जैसे ही सबमिट हो, पेज को रिलोड होने से रोक देगा। जैसे सबमिट किया, ये अभी भी कर रहा है भाई, शायद मैंने यहाँ से इसको दिस पास करना होगा। दिस का मतलब ये होगा कि ये पूरा जो फॉर्म है इसको उठा के यहाँ ले जाए, और यहाँ पे इस तरह से हमने इसको लगाना होगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। देख लेते हैं, नहीं मान रहा ये। ऑन सबमिट, सबमिट टाइप सबमिट दी हुई है हमने यहाँ पे दिस दिया है, और हमने ई भी ट्राई किया और इवेंट डॉट भी ट्राई किया। अच्छा खैर, ये चीज़ अब जो है ना डेप्रिकेट हो गई है, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होती है। देखें, इवेंट इज़ डेप्रिकेटेड, तो हो सकता है कुछ जावास्क्रिप्ट में इसका कुछ नया आ गया हो। ठीक है भाई, देखते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट फॉर्म ऑन सबमिट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, खैर नहीं, ये भी पुराना है, बल्कि हाँ 13 ईयर्स हो गए इसको भी भाई। देखें, यही काम किया हुआ है, लेकिन ये चल नहीं रहा है अब ना। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें हमारे पास अभी भी वो पेज को रीलोड कर रहा है। तो खैर, अब जो है ना फॉर्म के अलावा हम जब डेटा गेट कर सक रहे हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तो इस वजह से फॉर्म यूज़ नहीं करते। फॉर्म हम पता है कब यूज़ करते हैं, कि जब हमें कोई बैकएंड का बंदा बोले कि भाई बस आप एक्शन भेज देना मुझे यूआरएल में, मैं डेटा खुद सेव करवा लूँगा। तो हमें जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जावास्क्रिप्ट खुद लिख लेगा बंदा। ठीक है, तो अब आप देखें, इसने यही किया हुआ है यहाँ पे भी, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इवेंट को यूज़ करके लगाया हुआ है, तो एक ही बात है। ठीक है, नहीं इवेंट बगैर इसके भी होता है ना, डायरेक्टली इवेंट का कीवर्ड है। देखें, डेप्रिकेट हो गया है लेकिन चलता है। डेप्रिकेट हो गया, ये बोलता है प्रॉपर तरीका ये है कि आप यहाँ से दिस भेज दो, और यहाँ पे आके ई को रिसीव कर लो, और इसको इवेंट की जगह ई कर दो, सिंपल। तो ये ई क्या करेगा, आपको पूरा फॉर्म ला के दे देगा। लेकिन अभी वो क्यों नहीं ला के दे रहा, क्योंकि वो जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ वो पेज को कर रहा है, करा ही नहीं करा, करा है। ठीक है, ये देखें, मैं जैसे ही फॉर्म सबमिट करूँगा पेज को रीलोड कर देगा, और सारी चीज़ें जो है मेरी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तकरीबन सारे तरीके जो है ना बहुत पुराने लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे भी लगा के देख लेते हैं, ये बोल रहा है यहाँ पे लगा दो, फिर यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे भी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना जो काम है ये सारा डेप्रिकेट हो गया है वो, तो इस वजह से वो नहीं चल पा रहा। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा काम होगा कि एक्शन भेजना होगा, तो हम उसको फॉर्म के ऑन सबमिट में रखेंगे, वरना अगर हमें वैल्यू चाहिए होगी तो फिर हम बगैर फॉर्म के उसको यूज़ करके वैल्यू को और ये बोल रहा है भाई चेक ईमेल एड्रेस। ठीक है, और यहाँ चेक किया हो रही है कि यार इसी तरह की ना कोई अच्छी अगर कोई बुक हो तो नई लाई जाए। ठीक है, वरना जो है ना इसी को चलाते रहा जाए, क्योंकि काफ़ी सारी बुकें वो बहुत एडवांस हैं,
ठीक है, उसमें काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट डाल दिए शुरू में ही, तो इस वजह से यार ये काफ़ी इजी रहती है समझने में। तो इस वजह से जो जो टॉपिक, खैर बुक से तो खैर हम पढ़ते ही नहीं है, हम बुक से क्या पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं, बुक में टॉपिक का नेम देखा और खुद से पढ़ते हैं जो भी पढ़ना है। वो ही हो गया ना, दूसरी क्लासेस में चल रही है। क्या नेम है? सेंड करना, देखते हैं अगर कुछ हुआ ऐसा तो फिर करेंगे यूज़। ठीक है भाई। हाँ, अब तो मैं चैट जीपीटी से सोच रहा था लिखूं, लेकिन बड़ी मेहनत वाला काम है। अगर चैट जीपीटी से भी आप लिखने बैठते हैं ना, तो कम से कम भी आपको 3-4 महीने तो लगेंगे। सोच समझ के लिखना पड़ता है ना भाई, क्योंकि अच्छी चीज़ लिखनी है अगर आपको, तो इसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऐड करनी है। ठीक है, फिर इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, थोड़ा सा इसकी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई हो बुक की। ठीक है, तो पता अब कोई सा अच्छा सॉफ्टवेयर ढूंढना पड़ेगा कि जिस तरह बुक्स बनाता हो पीडीएफ में। ठीक है, तो अगर आप दूसरी चीज़ पे जाएंगे तो एक एक फॉर्मेटिंग बैठ के करनी होगी, तो बड़ा टाइम लग जाएगा उसके लिए ना। तो वैसे बहुत मुश्किल काम है, और लोग बनाते हैं यार माशाल्लाह, बहुत मेहनत करते हैं लोग बुक्स बनाने में। क्योंकि हम ऐसा नयाज हैं जो उनको जानते होंगे आप लोग, यूट्यूब चैनल भी है सब, वो उन्होंने बुक लिखी हुई है एंगुलर की, दो दो तीन तीन शायद। बाकी अभी रिसेंटली इवेंट में गया था, वहाँ पे वजाहत नाम के एक थे, उन्होंने भी एंगुलर की लिखी हुई थी। तो जावा स्क्रिप्ट की खैर पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं लिखी, और वो इसी बुक से लेके बनाई है। पीडीएफ लोग बनाते हैं, पीडीएफ। देखिए पीडीएफ में भी क्या है कि टॉपिक उठाया, लिख दिया और बता खुद दिया, सिंपल ये होता है। तो अभी हम खैर पढ़े इसी तरह से ही रहे, जो बुक में लिखा लिखा हुआ होता है ना, ये पढ़ के ना मैं आपको सुना रहा हूँ, और ना जो कोड लिखा हुआ है उसको करके हम देख रहे हैं। हम इसमें सारी चीज़ें जो अपनी कर रहे हैं बुक से, जो है ना, हम सिर्फ टॉपिक उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये अच्छी चीज़ है इस बुक में कि यार स्टेप बहुत अच्छे हैं इसके ना, कि पहले ये चीज़ पढ़ो बाद में ये चीज़ पढ़ो, वरना कुछ चीज़ों में ऐसा होता है, पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा वेरिएबल पढ़ा, तीसरे से एरे शुरू, और बाकी चीज़ें बाद में आई। ऐसे भी होता है कुछ बुक्स में। लेकिन इसमें चीज़ें इस तरह से हैं कि पहले आसान चीज़ें सारी पढ़ा दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एडवांस चीज़ों पे जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कमेंट और ये प्लेसिंग स्क्रिप्ट टैग देखें कितने आगे था। कुछ बुक होती हैं उसमें पहले ही चैप्टर में बता देते हैं कि ऐसे कमेंट करेंगे आप, ऐसे स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे जावा स्क्रिप्ट का। तो ये फ़र्क होते हैं। होगी। ठीक है भाई, तो अच्छा, कुछ इवेंट और भी इनपुट के ऑन ब्लर, जिसे होता है ना, आप कोई इनपुट में अपना कोई डेटा देते हैं और उसको एम्प्टी छोड़ के किसी दूसरे इनपुट पे चले आते हैं, तो ये वाला इनपुट रेड हो जाता है, इसका बॉर्डर रेड हो जाता है या एरर आ जाता है। ये काम कैसे होता है? ये काम कैसे होता है कि भाई आपके पास एक इनपुट होगा, टेस्ट ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम test1। ठीक है, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लेते हैं ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, एक हमारे पास बटन होगा जो ये वैल्यू सबमिट करेगा। ठीक है, और इस पे हम ऑन क्लिक पे कॉल कर देंगे सबमिट का फंक्शन। अच्छा, इस पे हम लगा रहे हैं ऑन ब्लर। ठीक है, और ऑन ब्लर पे हम एक फंक्शन कॉल करते हैं वैलिडेट नेम। ठीक है, वैलिडेट नेम। अच्छा, ऑन ब्लर का इवेंट पता है ना कब चलता है? कि जब इनपुट से फोकस बाहर आते हैं इनपुट से, और जब इनपुट में आप जाते हैं। ठीक है भाई, मैंने कहा भाई इसमें आप क्या करो, फर्स्ट नेम को गेट करके लाओ। ठीक है भाई, एक ये तरीका भी है कि आप पूरी उसकी आईडी से उसको गेट कर लें, और इवेंट से भी गेट कर सकते थे। फर्स्ट नेम चला के देखते हैं सबसे पहले। देखें इसमें मैंने कुछ लिखा, मैं इससे बाहर आया, जैसे ही बाहर आया ऑन ब्लड चल गया। ठीक है, और ये 21 पे ये पूरा एलिमेंट उठा के ले आया। अच्छा, अगर मैं इसको देखता हूँ कि यार इफ वैल्यू अगर एम्प्टी है, फिलहाल ऐसे ही लगा देते हैं खैर, वरना तो अच्छी वैलिडेशन लगानी होती है। तो आप क्या आप करना कि भाई फर्स्ट नेम को स्टाइल देना बॉर्डर
2px, सॉरी इनपुट पे गया, रेड हो गया। अच्छा, मैंने इनपुट में कुछ लिखा, दूसरे नहीं हुआ, तो वैलिडेशन आपने देखी होगी ना, फॉर्म्स में आ रही होती है कि आप तो इस पे इवेंट चल रहा है ब्लर का, कि ब्लर चला, हमने देख लिया, ठीक है। तो सिंपल, बाकी फोकस भी होता है, ओ जैसी फोकस हो कोई इवेंट चल जाए, ठीक है, और उसको बता दें कि भाई आपने ये लिखना है इसमें इनपुट के अंदर, ठीक है। तो फोकस, ब्लर, की अप, की डाउन, ये सारे पता चल गया आपको ना। ऑन चेंज भी होता है, लेकिन ऑन चेंज पता नहीं यहाँ सपोर्ट करे ना करे, देख लेते हैं इसको भी ना। नहीं, सब पे लगाओ, नहीं जिस पे लगाओगे उस पे चलेगा ना भाई। भाई हर एलिमेंट के HTML के अलग अपने इवेंट होते हैं, कोई भी किसी दूसरे एलिमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता। ऑन बिलर आपने इस इनपुट पे लगाया ना, तो ये इसी पे ही चलना है, इस पे नहीं लगाया तो इस पे नहीं चलेगा, इस पे अलग से लगाना होगा, ठीक है। जो रिक्वायर्ड आता है वो आपने कहा था जावास्क्रिप्ट से करते हैं, रिक्वायर्ड का ऑप्शन। हाँ, तो वो ऐसे ही वैलिडेशन लगेगी ना, देखें वैलिडेशन लगेगी भाई, फर्स्ट नेम में अगर वैल्यू है तो उसको आगे जाने दो, वरना उसको एरर शो कर दो कि भाई पहले इसमें कुछ लिखो। तो चेंज वाला देख रहे हैं कि भाई चेंज चलता है नहीं चलता, सिंपल कंसोल कर रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल में। तो चेंज यहाँ पे नहीं चल रहा, ठीक है। ऑन चेंज भी एक इवेंट होता है, तो इससे होता ये है कि जब जब भी इनपुट की वैल्यू चेंज हो तो ये चल जाए, तो ये HTML के अंदर सपोर्ट नहीं करता, ये भी चलेगा। चेंज अच्छा जी, 50 और अब आ जाता है 51 पे, क्या है कि टेक्स्ट, ठीक है। पैराग्राफ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हर वो एलिमेंट जिसमें टेक्स्ट हो, ठीक है। पैराग्राफ भी हो सकता है, हेडिंग भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, स्पैन भी हो सकता है, डिव भी हो सकता है, हर वो एलिमेंट जिसमें टेक्स्ट हो। अगर उसका टेक्स्ट आपने गेट करना है या जावा स्क्रिप्ट में आपने टैग्स सेट करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास H1 है,
H1 में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने इसको आईडी दी हेडिंग, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आके मैंने कहा भाई वेरिएबल हेडिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग, और मैं चाहता हूँ यार जैसे ही जावास्क्रिप्ट रन हो मेरी HTML की हेडिंग में जाके हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट है वो सेव हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट, इनर HTML भी होता है और इनर टेक्स्ट भी होता है, तो मैं चाहता हूँ इसमें हेलो वर्ल्ड चले जाए, ठीक है। तो देखें, ठीक है भाई, ये जो हेलो वर्ल्ड है मैंने HTML में नहीं लिखा, ये एम्प्टी है। कहाँ से आया ये, जावास्क्रिप्ट से आया, ठीक है। तो अगर पहले तो वो रिप्लेस हो जाता, रिप्लेस हो गया। और अगर इसके अंदर कोई कुछ चीज़ लिखी हुई है तो कैसे करेंगे बताएं अब आप। इनर टेक्स्ट में मिले वैल्यू नहीं ना भाई, सिंपल इनर टेक्स्ट, रिलोड करा मिल गया एसएमआईटी जावास्क्रिप्ट में। इनर टेक्स्ट आप गेट कर रहे हैं, इनर टेक्स्ट इक्वल टू आप सेट करवा रहे हैं, सिंपल वैल्यू की तरह ही है लेकिन इनर टेक्स्ट है। इनर टेक्स्ट और HTML में ये फ़र्क है कि आप इनर HTML से HTML भी डाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ यार हेडिंग के अंदर आप क्या करो, इनर HTML SMIT नहीं, हाँ सैलानी डालो, लेकिन सैलानी डायरेक्टली नहीं बल्कि आप एक काम करो, सैलानी को थोड़ा सा इटैलिक करके डालो। तो यहाँ मैं आई का टैग बना रहा हूँ, सही है, लेकिन इसमें ये वाला शायद चले ना, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं। सॉरी H1 हो गया, ठीक है भाई। तो अब ये इसको जो है ना एज ए HTML कंसिडर कर रहा है, ये जो भी इसमें हम टैग वगैरह इसमें भेजेंगे वो उसको एज ए HTML रेंडर कर देगा। देखें इसने, देखे हाँ कुछ भी लगाना, HTML का मतलब तो HTML है ना। अब ये एक एक करके पूछना कि H1 लगा दें या फिर भाई HTML कुछ भी डाल दो, मसला नहीं है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो सेम इस तरह HTML गेट भी कर सकते हैं और HTML सेट भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें ऑलरेडी अगर कोई HTML लिखी हुई होती पहले से ही, H1 भी पूरा उठ के आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यार H1 नहीं, H1 के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो आए, तो कैसे लूँगा भाई, हेडिंग डॉट इनर HTML। अगर पूरा H1 चाहिए तो हेडिंग, ठीक है भाई, देखें हेडिंग डॉट इनर HTML, ये पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। हाँ ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है ना, ये फ़र्क है ना दोनों में। अब आप पूछ नहीं सकते कि किससे करना है, फ़र्क है भाई। इनर HTML डाल रहा है ना, और इनर टेक्स्ट से आप HTML नहीं डाल सकते, सिर्फ टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर टेक्स्ट करना है फिर भी HTML कर दें, दोनों में चल जाएगा। इनर HTML दोनों के लिए चलेगा, टेक्स्ट के लिए भी और HTML के लिए भी, ठीक है भाई। डिफरेंस यही है कि भाई इनर HTML दोनों काम कर रहा है, टेक्स्ट भी ऐड कर रहा है और HTML भी ऐड कर रहा है, और इनर टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर रहा है, HTML ऐड नहीं करेगा ये। देखिए अगर मैं इसको बोलूँ ना कि भाई आप क्या करो, जाओ और वहाँ पे बनाओ एक आई का टैग और उसमें जाके हेलो डाल दो आप, तो ये क्या करेगा, ये जो इसको एज अ टेक्स्ट कंसिडर करेगा, ये इनर टेक्स्ट। और अगर आप ये इनर HTML करके डालते तो ये इटैलिक कर देगा, ये फ़र्क है दोनों में बस। और आप इनर HTML को टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर सिर्फ टेक्स्ट है ना, एलिमेंट नहीं है, तो फिर भी इनर HTML आप यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या रियल लाइफ सिनेरियो बनेगा, इसका क्या दें हम, है किसी के जहन में कुछ? सर बुक है, बुक से लेके अगर आपको टेक्स्ट करना है मिसाल, अच्छा इसका वो, अच्छा वो चीज़ आप बोले, जब मैं आपको क्लासरूम में असाइनमेंट देता हूँ, आप फेसबुक पे जाके पोस्ट करते हैं, वो इसका सिनेरियो है। फेसबुक पे गया, आपने पोस्ट क्रिएट की, हेलो पोस्ट दबाया, नीचे पोस्ट बन के आ गई,
वो काम इससे होता है, समझे? जैसे भाई चले मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ऊपर एक इनपुट है, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है ना इसमें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसी सबमिट हो नीचे हेडिंग के अंदर लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। फंक्शन सबमिट var फर्स्ट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मैं चाहता हूँ इसमें सेट हो जाए, तो इसको उठा के फंक्शन में ले आया मैं, और मैंने इसमें बोलता हूँ भाई फर्स्ट नेम चले जाए, फर्स्ट नेम रीलोड किया, मैंने कहा भाई गॉस, मैंने कहा भाई अहमद, मैंने सबमिट किया, ये हो गया, ठीक है भाई। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं डालना था बल्कि उनकी वैल्यू डालनी थी, क्योंकि इसमें तो पूरा एलिमेंट उठ के चला गया ना, वैल्यू, ठीक है भाई। गॉस अहमद सबमिट, गॉस अहमद, ठीक है भाई। तो इसमें आप जो भी लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा। जैसे फेसबुक में आप पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट भेजते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में ये काम आता है, ठीक है। इनर एचटीएमएल तो बताया मैंने। अच्छा, आपके पास अगर टेक्स्ट भी है ना, फिर भी आप इनर एचटीएमएल यूज़ करें, सिंपल एक ही है, इनर टेक्स्ट भूल जाए, है ही नहीं, सही है, बात ही ख़त्म कर दी मैंने, इनर टेक्स्ट है ही नहीं। अच्छा देखिए, इसमें ये वाली चीज़ें हुई भी होती है ना कि जैसे फेसबुक में आप पोस्ट देखते हैं कोई, तो उस पर थोड़ा सा कंटेंट नज़र आता है और सी मोर, जैसे सी मोर पे क्लिक करते हैं पूरा नज़र आ जाता है, कर देंगे, बल्कि बुक में लिखा हुआ है पूरा पूरा, क्या है ये मैं आपको करने के लिए दूँ, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, सिंपल देखिए खुद से क्या करेंगे आप, कि एक पैराग्राफ बना लेंगे यहाँ पे, सही है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इतना नज़र आए और बाकी का बाद में आए, ठीक है। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एंकर टैग बना रहा हूँ और इसको बोलता हूँ सी मोर, और इसको भी हम बना सकते हैं ना, इसको हम क्या लिखते थे, ताकि ये जो है ना क्लिकेबल आइटम बन जाए, लिंक ना हो, ठीक है। तो ऑन क्लिक, और मैं इसको बोल देता हूँ एक्सपैंड टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ आके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एक्सपैंड टेक्स्ट के नाम से, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं टेक्स्ट के अंदर जो पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। सिंपल मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ से मैंने तो किया, मसला आ गया, क्या बोल रहा है ये, हेडिंग डॉट इनर एचटीएमएल, हेडिंग नहीं मिल रही इसको, हेडिंग में नहीं करना बल्कि किस में करना है, पैराग्राफ में करना है, ये क्या हुआ, चलो पैराग्राफ को आईडी देंगे पैराग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे हेडिंग नहीं बल्कि पैराग्राफ को गेट करो और पैराग्राफ में इनर एचटीएमएल टेक्स्ट कर दो, रीलोड किया, सी मोर, ठीक है भाई, हो जाए, ठीक है। कैसे होगा, सी मोर जैसे किया है ना मैंने, पहले एक लाइन आ रही है, सी मोर किया, अब सारी आ गई, अब सी मोर की जगह यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए सी लेस, जैसे उस पर क्लिक करूँ दोबारा वही हो जाए, हाँ हाइड हो जाए, क्या करें, अब हमें यहाँ पे पुरानी वाली वैल्यू भी रखनी पड़ेगी अपने पास संभाल के, या तो उससे उठा लें या इसको अलग से वेरिएबल में बना के रख दें,
ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन लगेगी बताएं? कि एक ही फंक्शन को दोनों कामों के लिए मैं यूज़ कर लूँ। एक ही फंक्शन को दोनों कामों के लिए यूज़ कर लूँ, सी मोर भी और सी लेस भी। क्या करें ऐसा? क्या करूँ? हाइट दे दूँ? क्या बोल क्या कर रहा हूँ मैं, बोल क्या रहा हूँ? कंडीशन लगेगी, बिल्कुल लगेगी। बताएं क्या कंडीशन लगाओ? चलें थोड़ा सा ये भी मैं आपको करके दे देता हूँ कि भाई एक आईडी में इसको भी दे देता हूँ, इसको बोलता हूँ लिंक। और जैसे ही सी मोर पे क्लिक हो रहा है, आप क्या करना, लिंक के टेक्स्ट को अपडेट कर देना। लिंक को आप बोलना कि भाई लिंक डॉट इनर HTML सी लेस। ठीक है, तो ये देखें सी मोर सी लेस तो लिखा हुआ आ गया, लेकिन जब सी लेस पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट वही वाला है। क्या करूँ? बता दो भाई, इतना तो बता दो। सर सी को सी लेस का वो इनर एचटीएमएल लिंक डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर वो शॉर्ट टेक्स्ट वाले को हम कर दें। किसमें? स्ट्रिंग पास करने का बोल रहे हैं, स्ट्रिंग पास कर दें। किसको? ये शॉर्ट वाला लिखा हुआ है ना सर सर, प्लस शॉर्ट टेक्स्ट एंड स्टाइल अपलोड। क्या करें? सर लिंक डॉट इनर एचटीएमएल हाँ सी लेस में। ठीक है, सी लेस आ गया। ये तो सही है ना? पहले सी मोर आ रहा है इसमें, फिर सी लेस आ रहा है। तो सी लेस के ऊपर फिर से जब क्लिक करें तो वो शॉर्ट टेक्स्ट शो हाँ हो तो जाएगा। यही तो करना है, लेकिन करेंगे कैसे? सर इनर लिंक डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू शॉर्ट टेक्स्ट, इससे होगा। ऐसे करें, लिंक डॉट इनर HTML। सिंपल यार, पता नहीं क्या करते हो आप। इफ लिंक डॉट इनर HTML, लिंक डॉट इनर HTML में फर्स्ट टाइम क्या मिल रहा है हमें? सी मोर मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ कंडीशन लगाएं कि अगर सी मोर है, तो आप ये कर देना। क्या कर देना? पैराग्राफ में फुल टेक्स्ट डाल देना और इसको कर देना सी लेस। एल्स में क्या करें? एल्स में शॉर्ट टेक्स्ट डालें और इसको कर दें सी। हो जाएगा? देखते हैं भाई, सी मोर सी लेस। इतना सा नहीं आ रहा है यार आपको, ये कंडीशन लगाना नहीं आ रही भाई। क्या कर रहे हो? समझ में आया ये क्या किया? चलो अच्छा, शुक्र है समझ में आ रहा है। समझ में आना चाहिए, बड़े लॉजिक नहीं बन रही हो। खैर है, ठीक है भाई। अच्छा, डिफरेंट वे थे भाई, आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ यही सॉल्यूशन है, नहीं, काफ़ी तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। फ्लैग बना सकते हैं, एक वेरिएबल बना दें, उसको ट्रू फॉल्स करते रहें। जैसे सी मोर पे क्लिक हो जाए वेरिएबल ट्रू हो जाए, दोबारा क्लिक हो वेरिएबल फॉल्स हो जाए, और वेरिएबल की बेस पर आप टेक्स्ट चेंज करते रहें कंडीशन लगा के। ठीक है, या टेक्स्ट मैच कर लें, पूरा टेक्स्ट उठा के लाएं इसके अंदर का, देखें अगर ये शॉर्ट है तो लॉन्ग डाल दें, अगर ये लॉन्ग है तो शॉर्ट डाल दें। सिंपल। ठीक है, तो काफ़ी सारे तरीक़ों से हो सकता है एक काम। वगैरह सर जावास्क्रिप्ट में टेक्स्ट रखे ये सब हो सकता है। अगर आप तो जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट कहाँ से लाओगे आप? टेक्स्ट तो HTML में बड़ी कोई हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हाइड करके। सिंपल। हम क्या करेंगे, ये तो इतना हमारा टेक्स्ट है, इसको हम रखेंगे एक स्पैन में। ठीक है, ठीक हो गया। और इस स्पैन को बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे डिस्प्ले नन। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, रिमूव कर दिया। अब हमें क्या करना है? अच्छा, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको रहने दिया। इस
स्टाइल, इसको आईडी दें इस पेन को, और इसको बोलें फुल या शो टेक्स्ट, शो टेक्स्ट। शो टेक्स्ट को आप गेट करें उसकी आईडी से, ठीक है। सी मोर है तो इसको क्या करना है, शो टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक, और वरना कर दो इसको दोबारा से नन। ठीक है भाई, चला के देखते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में वैल्यू नहीं है, हटा दिया। सी मोर सी लेस, सी मोर सी लेस, ठीक है भाई, हो गया। तो एक काम करने के जावास्क्रिप्ट में बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, हर कोई अपने अपने दिमाग से करता है, उसको तरीक़ों से करता है। अच्छा, जो इजी है, जो आपको ज़्यादा सिंपल लग रहा है और ज़्यादा जल्दी हो रहा है, ठीक है, उस तरीके को उस पर हम फिर जाते हैं। रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ हो गया, ठीक है, बस करना है। अभी पढ़ा ही क्या है, एक चैप्टर तो पढ़ा है। क्यों, आज कहीं और से आ रहा हो क्या? ठीक है, ये हो गया। बहुत आसान है। जिस तरह हमने वो करा ना, एसआर से चेंज किया था इमेज का, सेम वही फंक्शन में रख के कर देना है। इमेज डॉट एस आर सी इक्वल टू न्यू एस आर सी, न्यू सोर्स इमेज की, तो इमेज मैनिपुलेट हो जाएगी। किया है ना, और सिंपल यही काम किया। अच्छा, यहाँ पे ये इमेज को देकर ये एक चीज़ बता रहे हैं कि आप क्या करो, क्लास नेम भी बताया था शायद मैंने आपको, कि आप क्लास नेम भी दे सकते हैं। डॉट क्लास नेम इक्वल टू हिडन, ये क्या करेगा, अगली का जो एलिमेंट है उसको जाके क्लास दे देगा हिडन के नाम से, और पुरानी कोई होगी तो उसको रिप्लेस कर देगा। अगर हमें पुरानी भी रखनी है तो फिर हम क्या करेंगे, क्लास नेम प्लस इक्वल टू स्पेस प्लस बिग। स्पेस क्यों दिया है, क्योंकि पुरानी क्लास के और इसके बीच में गैप आ जाए तो ये दूसरी क्लास कंसिडर होगी, वरना नहीं। तो ये क्लास देने का इसमें सिर्फ आपको बता रहे हैं। इसके अलावा सेट क्लास नेम और दूसरे भी काफ़ी सारे मेथड हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें खैर वो सिंपल है, ये देखिए, ये आपने पढ़ा था ना, एसआरसी चेंज किया था आपने। ये बोल रहा है स्वैप पिक का आप क्या करो, एक फंक्शन बनाओ और फंक्शन में जाके उसको कर दो, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फंक्शन यूज़ किया है। आपने शायद ऐसे ही किया होगा फंक्शन यूज़ करके, या ठीक है। तो देखें ये कर क्या रहा है, स्वैप पिक से आर्गुमेंट भेज रहा है आईडी और आफ्टर पिक डॉट जेपीजी, और वो पैरामीटर रिसीव करके वो पिक्चर चेंज हो रही है। वही सिंपल वही काम है जो आपने किया था, ठीक है, वही आ जा रहा है। स्वैपिंग इमेजेस एंड सेटिंग क्लासेस, एसआरसी से इमेज चेंज। उसको जूम करना हो, बिग करना हो, इस वजह से चीज़ें बता रही हैं। अच्छा, लिंक का एचरेफ मालूम कर सकते हैं। कोई अगर लिंक है, कोई एंकर का टैग है, आपको मालूम करना हो उसका एचरेफ में क्या लिखा हुआ है, तो आप लिंक डॉट एचरेफ करके, मतलब पहले लिंक को गेट करें और गेट करने के बाद डॉट एचरेफ करके उसका एचरेफ मालूम कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्लास फिर वही क्लास नेम ही बता रही हैं। ये भी आपको आता है भाई सब, क्या हो गया। सेटिंग स्टाइल्स आता है, डॉट स्टाइल, स्टाइल लेने के बाद सीएसएस की हर प्रॉपर्टीज में चलती है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है सीएसएस की जो नहीं चलेगी, सब चलेंगे। सिर्फ फर्क क्या है, की फ्रेम में चलेंगे। आप की फ्रेम बनाएंगे या अप्लाई कर देंगे। इसी तरह फॉन्ट साइज
आप बनाएंगे CSS में फॉन्ट फेस, अप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो भाई इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर 2 वर्ड वाली कोई प्रॉपर्टी है ना, फॉन्ट डैश साइज लिखते थे, इसमें हम कैमिल केस में लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में। हाँ तो वही चीज़ है ये सिंपल। हाँ वही डॉम से स्टार्ट करना है मुझे ना, ये भी अभी किया है। अच्छा अभी नेम से किया है, खैर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, टैग नेम सेम है। H1 लिखा ना आपने, जितने H1 पढ़े हुए सारे उठा के ले आएगा, ठीक है भाई। टैग नेम और नेम में क्या फ़र्क है पता चल गया। नेम क्या करता है, एट्रीब्यूट नेम से उठाता है, टैग नेम क्या करता है, एलिमेंट के नेम से उठाता है, सिंपल। और लेके दोनों एरे आते हैं, क्योंकि टैग नेम भी मल्टीपल हो सकते हैं और नेम भी मल्टीपल हो सकते हैं, तो दोनों में हमें रिजल्ट जो मिलता है वो एरे मिलता है। अच्छा ये इन्होंने क्या किया हुआ है, चलें बताएं। ये पी स्क्वायर ब्रैकेट 1 डॉट इनर HTML क्या मतलब है भाई, पैराग्राफ इसने बहुत सारे मंगवाए और 1 वाले में इनर HTML देखा इसने क्या पढ़ा हुआ है, सिंपल। सारे पैराग्राफ उठाए और सारे पैराग्राफ की एक साथ फॉन्ट फैमिली तरीका देखें जावा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास HTML में पैराग्राफ है और आपके पास CSS लिखने का ऑप्शन नहीं है, जावास्क्रिप्ट लिखने का है, तो आप क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में सारे पैराग्राफ गेट किए और इसको लूप चला के इस तरह सबको एक साथ फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दी, लूप चलाया सबको फॉन्ट फैमिली दे दी, ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई, इमेज गेट कर लो, डिव गेट कर लो, UL गेट कर लो। सम एलिमेंट का मतलब ये है, सिंपल है, ये डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं ना आप, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे इसको ये समझें, टॉप HTML के सबसे टॉप लेवल पे डॉक्यूमेंट। तो अब डॉक्यूमेंट पे आप लिख रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये क्या करेगा, पूरी HTML में ढूंढेगा, जितनी भी HTML है ना सब में जाके ढूंढेगा कि कहाँ पड़ी हुई है ID या नेम या जो भी। अच्छा सम एलिमेंट का मतलब ये है कि भाई मैंने एक डिव बनाया और डिव को मैंने एक क्लास दे दी मेन, ठीक है, और इस डिव को मैंने गेट किया डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अच्छा अब यहाँ पे ना मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे अगर कोई पैराग्राफ ढूंढना है और वो पैराग्राफ जो है ना वो मेन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID ना लगाऊं, मैं यहाँ पे लगा दूं मेन डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अच्छा दोनों ही काम करेंगे खैर, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा ये पूरे डॉक्यूमेंट पे जाके नहीं ढूंढेगा, ये क्या करेगा, सिर्फ मेन पे जाके ढूंढेगा कि भाई मेन के अंदर ढूंढोगे क्या है क्या नहीं, सिंपल। तो थ्योरी है सिर्फ ये, और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, और तकरीबन 60 के बाद भी ना सारी थ्योरी है। थ्योरी देखें कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 57, हाँ सही है, 58 से फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, डॉम शुरू है। अच्छा डॉम जो है ना तकरीबन इसकी थ्योरी शुरू है 58 से और ये जा रही है 68 तक, एक क्लास में पढ़ना होगा ये, ठीक है, और सारी थ्योरी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। डॉम की इम्प्लीमेंटेशन है सारी के भी, डॉम किस तरह से आप हैंडल करते हैं, किस तरह डेटा मैनिपुलेट करते हैं डॉम से डेटा, जैसे इनर HTML और ये सब, तो सारा यही है। तो उसके बाद जो शुरू होगा ना ऑब्जेक्ट, वो बेहतरीन है, वो पढ़ने में मज़ा आएगा और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पढ़ने वाली, ठीक है। तो ये सीन था भाई, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जो मैंने चीज़ बना के देखी है इसको करके देखें थोड़ा, ठीक है। 15 मिनट है अभी हमारे पास, उसके बाद फिर एंड करेंगे, सही है, चलें।